दुख होता है आज अरे भी। नाज़ स्टोरी बताते बताते इमोशनल यानी ये मैं झेली, तो मैं बोलती अल्लाह पाक ये किसी लड़की को वो ना होए। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हाई फॉर काशिफ के न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे। सो गाइज आ गए हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में। और गाइज लिटरली ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। क्यों होने वाला है ये एक्साइटिंग? तो गाइज आज का ब्लॉग हमारा इस पर मतलब है कि हॉरर स्टोरी हम लोग, वो भी रियल हॉरर स्टोरी हम लोग सुनाने वाले हैं नाज़मा मम्मी की। बहुत ही ज़्यादा हम लोग ने मम्मी के मुंह से भी बहुत सुने हैं, नाज़ मम्मी के मुंह से आज तक के नहीं सुने हैं, लेकिन मेरी मम्मी के मुंह से सुने हैं। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है। तो चलो मैं ये सोची कि आप लोग को भी सुनाती हूँ और नाज़ मम्मी देखते हैं नाज़ मम्मी की कहानी, नाज़ मम्मी के मुँह ज़बानी। वाह 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 गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली। तो चलो हम लोग कैमरा लगाते हैं। कैमरा तो वैसे अरबाज है मेरा बड़ा भाई, उसको देंगे पकड़ने के लिए, और मैं और शबू बैठ के स्टोरी सुनेंगे नाज़ मम्मी की। तो आप लोग भी सुनो कि उनकी स्टोरी कैसी है और क्या क्या हुआ है। और उस चीज़ से आप लोग को ये भी चीज़ सीखने को मिलेगी कि अगर कोई आप लोग में से है तो क्या क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ भी बताएगी। सो गाइज आ गए हैं हम लोग यहाँ पे। तो नाज़ मम्मी आ गए यहाँ पे, और नाज़ मम्मी से हम लोग पूछेंगे नाज़ मम्मी, हम लोग बहुत टाइम से आपसे पूछे रहे कि आप अपनी स्टोरी सुनो, करेक्ट? हाँ, तो अब सुनाओ। शहू तेरे को सुनना है नहीं सुनना है? ना, जानना है ना? सुनाओ। स्टार्ट से सुनाऊं? स्टार्ट से, एकदम स्टार्ट से। जब मैं 12 साल की, उस टाइम में 12 साल की थी। तो आप दुबई कौन से कितने साल में गए? यानी वही 12.5 ऐसे कुछ में गई हूँ। यानी उससे पहले, यानी होने से पहले दुबई से आने से, यानी गई नहीं थी जब दुबई। अच्छा। यानी मैं जब बड़ी हुई थी, मेरे को बहुत एक शौक था। यानी कैसा शौक था, खूब गजरा लगाओ और खूब इतर में सैंड में। पहले मैं चार्ली बहुत लगाती थी। चार्ली यानी फेमस थी चार्ली, सैंड वैंड नहीं, चार्ली इतर रहता है। तो वो है ना बहुत इतना अच्छा लगता था इतना लगाने का, अच्छा कपड़े पहनने का। बाल मेरे उस टाइम इतने बड़े थे। जैसे को बताई मेरी बहन कज़न, उसने बताई थे ना नाज़मा के बाल कितने बड़े थे, तो मेरे बाल इतने बड़े थे। और एक दिन ऐसा हुआ, मैं बैठी तो ऐसा हम लोग का छोटा घर था, तो हम लोग ओटे पर है ना, ओटा बोलते थे उसको, ऐसे वो चबूतरा, उसके ऊपर हम लोग ऐसा बैठे थे और कुर्सी पर मैं बैठी थी। मैं ऐसा बैठी थी अम्मी के साथ, बाल बड़े थे और गजरा लगाई थी। उस टाइम गजरा 5 रुपए का गजरा मिलता था एक हाथ, तो वो मैंने 100 रुपए का खूब लगा के जाती थी। तो मैं पहले 100 रुपए का बोले तो 10। हाँ, तो पहले मैं जाती थी ना, वहाँ पर एक ट्रेन था, स्टार्टिंग का बता रही, जो ट्रेन था, हम लोग मंदिर थी अय्यप्पा की मंदिर थी, तो उधर ही ना मैं उधर से आई। बस मेरे को कुछ पता नहीं चला, बस आई और घर पर बैठी। तो उसके उसी दिन ही, यानी उसी दिन रात को मैं ऐसे ही पैर लटका के जैसे ऐसा बैठी थी ना, तो वो सोचती तो अभी भी मुझे एक डर लगता, यानी तो मैं उतने में पैर ना मेरे ऐसे थे। तो मैं अम्मी को बोल रही थी, अम्मी थी, आयरीन दीदी थी, और जैसे मेरी अम्मी की जितने अड़ोस पड़ोस वाले थे ना, वो लोग सब थे। मैं अम्मी को बोली अम्मी कुछ चल रहा है, अम्मी कुछ चल रहा है। अम्मी बोलते कुछ भी नहीं चल रहा होगा, कीड़ा वीड़ा निकाल दे। मैं बोली नहीं अम्मी, ऐसा लग रहा है मेरे आंग में कुछ चल रहा है, इतने पैर में पहले। तो पैर में बहुत चल रहा था, जैसे जब मालूम भी नहीं था मुझे। तो अम्मी बोले उतने में मेरा वो सब क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर बाद में इतना चलने के बाद उसके बाद मेरे को नहीं मालूम। तो ये बात मेरी माँ बताई, मेरी बहन बताई, मेरे भाई लोग बताए थे। हाँ, इनकी बहन बोले तो मेरी मम्मी। हाँ, गुल्ला। ये लोग 2 ही बहनें हैं। हाँ, हम लोग 2 बहनें। तो मेरी अम्मी मेरी बहन, तो वो स्टोरी मेरे को बताते थे। बोले तू जब मेरे बाप ने ले जाके बहुत अच्छा नहीं, ये एंड वाला मत बताओ, क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ? तो वही बता रही, वो स्टोरी बता रही ना जो मेरे घर वाले ने मेरे को बताए। यानी तो मैं जब जैसे ऐसा होता था
तो मैं आवाज़ बदली, पूरी आवाज़ बदली मेरी। ऐसा बोलती थी, लोग बताते हटो ये वो, एकदम भयानक आवाज़। और जब महल्ले में दो तीन जन बेचारे मर गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो लोग मेरे को पकड़ते थे 4-5 जन, पूरों को ऐसा उड़ा देती थी। अब मेरे को जाना है जाना, तो एक मेरा घर था, एक यहाँ था, एक पीछे घर था हम लोग का। तो मैं जब अम्मी ना वहाँ लेके पढ़ लेते, वो उधर ये दीवार से, जैसे ये दीवार से टच है, तो ऐसा अम्मी पढ़ लेता। और मेरे को कैसे आवाज़ आएगी वो रूम में और मैं ये इधर। तो मैं बोलती थी वो औरत पढ़ रही, मैं वहाँ बोलती थी वो औरत पढ़ रही है और इसको देखो, इसको बोलो, नहीं करो नहीं करो, ऐसा बोलती थी। मेरी माँ सब बताते। तो मैं बोलने लग गई, ऐसा रोना पिटना और निकल के मेरे को जाना है। फिर जैसे बोलते तो फिर वो ऐसा पहुँचती थी अम्मी पतरा, ऐसे पतरे का घर था उस जमाने में हम लोग का, बहुत यानी पतरे का घर था, टीन का बोले तो पतरे का। तो वो पतरे को तोड़ के भागती थी, सब पकड़ते थे, पढ़े और पकड़ पकड़ के पढ़ते थे। तो एक दिन ऐसा भी आया दिन, तो कोई ने मेरे बाप को बोले, अल्लाह मेरे अब्बा जी को जन्नत नसीब करे, मेरे बाप को बोले तुम्हारी बेटी एक जगह जाओ, एक बहुत वो याद नहीं है मुझे, बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर एक घर था किसी मौलाना का, बहुत नेक थे वो उस ज़माने के। तो उन्हीं ने ना मेरे को यानी पकड़े और ये बाल मेरा पकड़े, आज भी मेरी ये मार है, दिखाऊं? नहीं दिखाऊं? तो डर नहीं, ये आज भी सच्ची बोली, आज भी ये मार है, इतना बड़ा घाट है। आपको कैसे लगी? तो वो जब पकड़े थे, जब पहली तब मैं जो फर्स्ट टाइम जब वहाँ से आ रही थी ना, ट्रेन था ना ट्रेन का, तो वहाँ से आ रही थी, ये मंदिर थी वहाँ पर, अय्यप्पा की मंदिर थी, तो वहाँ पर मैं गिर गई थी। उस दिन से वो ये इस पर मेरे को कुछ असर नहीं होता, इतना बड़ा है, देख हाथ लगा, अभी भी है, इधर है, ये देख बाल नहीं खोला। अरे डर की पागल, ये देख ये देख ये देख, दिखा सबको, ये दिख रहा है गोल गोल है ना, गोल गोल उठा हुआ है, नरम नहीं, गाठ जैसा है, नरम है ना। हाँ चुई नहीं निकली। देखना सही से सू, देख सही से सू, सही से ये। अच्छा ये ये पूरा गोल गोल है। ये आज भी है मेरा, यानी तो वो गिर गई थी, तो उस टाइम ना मेरे को कोई ने ना, जैसे लगा नहीं मेरे को कुछ भी, बस घर पर आने के बाद ऐसा हुआ था जो मेरे को खुद को नहीं पता, मेरी पूरी बॉडी हिल गई थी यानी। हाँ। उस टाइम तक जब तक होता बस इतना ही मालूम था मुझे कुछ है। हाँ। फिर बोले उन लोग ने सबको, ये लड़ाई मारम पीटी ये करे, फिर वो वहाँ लेके तो बोले इसके आंग में, मैं ऐसा सोती थी ना, यूँ बोलती थी, देखो मेरे आंग में ना 2 हैं, एक नाम था रमेश नाम था, और एक है ना सफ़ेद कपड़े में आता था, एक मेरे को वाइट कपड़ा देता था और एक लाल कपड़ा देता था। अब वो बोलता था यानी चलो तुम्हें लेके जाऊंगा, तो मैं रोती थी, अम्मी वो मुझे ले जाएगा, अम्मी मुझे ले जाएगा, अम्मी बचाओ बचाओ, और दोनों लेके जाने के लिए सोचते थे। तो फिर एक वो थे, उनको बोलते थे हम लोग टुच्ची डारी वाले, तो मेरे बाप को बोले उधर लेके जाओ उनको। तो फिर वहाँ पहाड़ पर लेके गए थे ना, कौन से वो थे मौलाना, वहाँ ले गए थे, तो मेरा ऐसा बाल पकड़े थे और इतनी अगरबत्ती नाक के अंदर डाल दिए थे, ये पूरा मेरा ये सब जल गया था। आज भी देख इधर बाल नहीं इतने, तो वो जल गया था मेरा। तो उसके बाद है ना मेरे को ये पढ़ाई करें, फिर पढ़ाई करने के बाद वो लोग ने बोले निकाल देंगे, सब मोमबत्ती डाल के बीच में बिठा के पढ़े थे। उसके बाद बोले निकाल नहीं सकते इसको बिठा देंगे, अगर निकालेंगे तो ये मर जाएगी। तो वो बहुत उस टाइम के कौन से हजरत थे, कौन थे, अल्लाह उनको अच्छा रखे, जिंदा है या नहीं है वो तो अल्लाह को मालूम। उन्हीं ने यानी ये चीज़ें मेरे को बिठा दिए। बिठाने के बाद एक बार मेरे को कई साल हो गए, कई साल बोले तो कम से कम 30-40 साल हो गए। तो फिर मेरे को अभी यानी अभी मेरे अम्मी मेरी मरने से पहले उस टाइम मेरा बेटा भी बैठा था, तो एक रशीदा खाला करके आए थे, उन्हीं ने ना मेरे को ना दुआ पढ़ी और वापस निकाले, और मेरी आपस इतनी बड़ी बड़ी आँखें आई थी, कई साल के बाद इतनी बड़ी बड़ी आँखें हो गई थी ये। और ये लोग को मेरा बात छोटा था, थोड़ा छोटा था, स्कूल जाता था,
तो उसके बाद मेरे को ऐसा एकदम अजीब सा यानी हुआ और एकदम अजीब सा मैं बोली वो, फिर उसी टाइम उन्हीं ने बिठाए थे, यानी वो आजमान बोलते हैं, वो बोले थे नहीं मैं नहीं जानती, है ही नहीं इसके। तो अम्मी बोले देख ले पढ़ के, अगर नहीं, ये बोले नहीं होगा, तो पढ़ के बोली अम्मी बोले बिठाए इसको, और वो औरत बोली नहीं बिठाएंगे। तो जब पढ़ी ना उसने तो वो निकला ना, मेरा एकदम आवाज़ भी बदली और मेरी आंखें का ये इतनी सी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी। और ये क्यों होता है, हम इतर लगाते, सैंड लगाते और हम लोग बाहर घूमते हैं, तो ये सब ना लड़कियां चाहे कुंवारी हो या शादीशुदा, बाल खुला ये नहीं, वो कब हैवी हो जाता है। और दूसरी बात, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, रास्ते में कभी कोई अच्छी खुशबू आती है तो अपन बोलते हैं ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वो खुशबू नहीं बोलना चाहिए, वो शैतान की रहती है, वो कभी भी अपने पर आ सकता है। वो खुशबू की महक जो अपन रास्ते में कभी जाओ, जैसे लगेगा कोई चमेली की खुशबू आ रही है तो अपन बोलते हैं ना कितनी अच्छी, कहीं से खुशबू आ रही, कहीं झाड़ है क्या, ऐसा बोलते हैं। तो वो खुशबू को नहीं टोकना चाहिए। हाँ, और वो किसी को कोई को आती है, जरूरी नहीं सबको आती है, वो किसी को कभी भी आई होगी। और कभी उन पब्लिक से भी पूछने का, कभी तुम लोग को आई क्या, ऐसा बहुत लोग को जिसका सितारा कमजोर रहता है। अच्छा, और हाँ, सितारा कमजोर रहता है और इंसान है ना हर वक्त भी पढ़े। मैं पढ़ने के बाद भी मेरे को इतना आता था, उस टाइम तो मैं बहुत नमाज पढ़ती थी, ताज्जुद की, चाच की, सब नमाज पढ़ती थी, उसके बावजूद मेरे पर हैवी हुआ था क्योंकि आपने लगाए थे गजरा और मैं बहुत गोरी थी एकदम। हाँ। गोरी, बाल बड़े, हाँ, वो जवानी में गाइस, अभी तो नाज़िम में बुढ़े हो गए हैं, जवानी में नाज़िम में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। मेरी मम्मी गाइस, जब मम्मी ऐसा बताते हैं कि जब ऐसा हुआ था नाज़ मम्मी के साथ में तो वो डरते थे, क्योंकि नाज़ हाँ। मम्मी जब 12 साल मतलब 12 साल के होंगे तो मम्मी को बहुत छोटे थे। हाँ, तो मम्मी और मम्मी को, मेरी नानी मम्मी को छोड़ के जाते थे कुछ काम से, तो मम्मी डरते थे कि कब आएगी अम्मी, कब आएगी अम्मी। और मेरे को अफसोस जब होता था, मेरे घर के भाई लोग नहीं, वो मेरे बाजू में उस टाइम में ना लेटते नहीं थे, और वो लोग कोई भी, सब छोटे भाई लोग थे ना, बड़े नहीं थे, छोटे, कोई मेरे बाजू में लेटता नहीं था, तो वो मुझे एक दुख होता है आज भी। स्टोरी बताते बताते इमोशनल, यानी ये मैं झेली, तो मैं बोलती अल्लाह पाक ये किसी लड़की को वो ना हो, जो किसी भी कोई भी लड़की को ये सब चीज नहीं होना चाहिए। आप लोग गजरा नहीं लगाने का, इतर, सेंट ये सब नहीं लगाना। बाहर की कोई रोड पर चल रहे, कोई आप लोग को चमेली की या कोई चीज की खुशबू आती ना, वो चीज कभी नहीं करना, क्योंकि अपने घर वाले सबसे ज्यादा डरेंगे ये चीज से। जब अपने को होता है तो ये चीज है ना, कभी अपने पर हैवी होने नहीं देना कोई चीज की। आप रास्ते में चलिए, आयतल कुर्सी पढ़िए, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़िए, फूकते अपने पर चलिए, चाहे अपने साथ कोई और भी हो उसके पर भी फूकिए वूकिए, मगर अल्लाह पर इतना भरोसा है मुझे, वो करने वाला तो मर्जी अल्लाह की थी और उसी ने अच्छा किया मुझे, वो मैं लाख लाख शुक्र करती हूँ। मगर आप लोग को ये बता रही हूँ, ये हकीकत है ये सब चीज़, और मुझ पर बीत चुकी है ये सब, जो मैं कभी भूल ही नहीं सकती वो चीज़ को आज भी। सो गाइस, ये नाज़ मम्मी का हॉरर पॉडकास्ट हो गया। जैसे नाज़ मम्मी की पूरी स्टोरी हमने सुन ली है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। बहुत मेरे नाना ने, नानी ने बहुत ही ज्यादा मतलब ये किए हैं कि जैसा भी हो मेरी बच्ची ठीक हो जाए, जैसे हर माँ बाप करते हैं गाइस, के हमारे बच्चे को कुछ ना होए। और वो टाइम तो जवान थे, मतलब 12 साल बोले तो बहुत ही ज्यादा छोटे। तो उस टाइम में बहुत ज्यादा यानी खूबसूरत, गोरी। और फिर आप दुबई कितने साल बाद गए? वही 13 साल गए। अच्छा, 13 साल में 1 साल के अंदर मेरा सब हो गया। उसके बाद मेरी खाला लोग बोले वो यहाँ नहीं रहेगी, फिर मैं दुबई चली गई। उसके बाद तो गाइस दुबई भी गए तो नाज़ मम्मी 12 साल के बाद आए हैं दुबई, मतलब जब 13 साल की उम्र में गए, फिर 12 साल की उम्र, 12 साल के बाद आई हूँ। 12 साल के बाद वो इंडिया वापस से आए गाइस। जब मुझे हिंदी सही से नहीं आती थी, मतलब हिंदी भूल गए थे। हिंदी भूल गए थे, यानी इतने साल रही, बचपना गया ना, तो वो हिंदी भूल गई थी, फिर यादें नहीं आती। तो जब मैं इंडिया आई तो मेरी अम्मी लोग ये सब बातें बताते थे, तेरे साथ ऐसा हुआ था, तेरे साथ ये हुआ था। जब मुझे ये मालूम पड़ा मुझे मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे होश ही नहीं था ना ये चीज़ क्या हुई, और एक लड़की को होश नहीं, तो ये सब मालूम नहीं था। तो ये मेरे माँ बाप ने बताया,
मगर मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ, अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत नसीब करे। उन्हीं ने मेरे लिए बहुत अच्छा किए, आज मुझे अच्छा रखे दिखाए, जो आंख में से सब गया तो वह आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं आज अपने अच्छे से हूँ। यानी अगर नहीं अम्मी लोग नहीं करते तो मैं आज कैसी होती थी या मर जाती थी। ऐसे मेरे वाक्य मेरे सामने बहुत हुए, कितने मर गए, मेरी पहचान की, वो लोग भी ऐसी। तो गाइज ये थी नाज मम्मी की कहानी, नाज मम्मी के मुंह जबानी। तो गाइज ऐसी ही अगर आप लोग को और भी स्टोरी जाननी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करना। तो अगर जिसकी भी कोई भी स्टोरी रहेगी तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। मैं तो बहुत दुख उठाई ये चीज में, कोई भी अल्लाह पाक कोई भी लड़की को दुख ऐसा ना दे। तो गाइस चलो इसी के साथ हम लोग यहीं एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन। लव यू।